बहुत सी बातें बताई आपको। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिस प्रकार से अभी जो बातें चल रही थी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अपन बात करते हैं पुराने जमाने की, जिस समय बाबा साहब किस प्रकार से अपनी पढ़ाई पूरी की। आप और हम सब जानते हैं कि वो किस प्रकार से बाहर बैठे रहे और उनको किसी भी चीज को छूने नहीं दिया जाता था, फिर भी उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की और 9 भाषाओं का बाबा साहब के पास ज्ञान था। इस प्रकार इन्होंने हमें संविधान दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस संविधान की बदौलत आज आपके सामने बोल रही हूँ। सभी मंच पे मंचासीन अतिथिगण उपस्थित है और ये पंडाल लगा हुआ है, ये सब संविधान की बदौलत है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, क्योंकि बाबा साहब को ही संविधान लिखने का क्यों कहा गया, क्योंकि बाबा साहब ऐसे शिक्षाविद थे कि उनके मुकाबले में और कोई नहीं था। और उस समय किस परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने संविधान लिखा। तो ये हमारे लिए, मैं खास करके महिलाएं उपस्थित हैं या भाई उपस्थित हैं, सभी से कहना चाहूंगी, जो बाबा साहब ने हमारे हाथ में जो कलम पकड़ाई है, तो आप अपने बच्चों को उनके हाथ में एक कलम पकड़ाइए और दूसरे हाथ में किताब पकड़ाइए, जिससे ये बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। क्योंकि आज हम बाहर जाते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, बच्चों के हाथ में एक हाथ में मोबाइल होता है या फिर अपन सूट बूट में पैसे खर्च कर देते हैं। तब सोने चांदी के भाव की बात करें तो आसमान सूना है। तो बहनों से कहना चाहूंगी, हमें सोने चांदी में नहीं पढ़ना है और बाबा साहब ने दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप सभी यहाँ से एक निर्णय लेके जाएं, किसी भी परिस्थितियों में हम सोना चांदी या इस प्रकार के फालतू पैसा खर्च न करके हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे, इस काबिल बनाएंगे कि वो अपना घर परिवार और गांव के अंदर अपनी बात रख सके, बाहर जाकर के भी अपनी बात रख सके। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नशे प्रवृत्ति पर काफी बातें की। मैं तो यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल नशा प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इस प्रकार के नशे आ गए हैं, मैं तो उनके नाम ही नहीं जानती, पता नहीं कौन कौन से नाम है। मैं जो पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप लोग इसकी पहल वाहनों की व्यवस्था की और इन्होंने जो है आपके नाम बताए हैं। ये सोमाराम जी, श्री अदराराम जी बिटोड़ा की तरफ से ये गाड़ी की व्यवस्था भीमाराम जी अध्यापक, सौरे श्री रूपाराम जी पूर्व सरपंच सरवड़ी की तरफ से, और एक बस की व्यवस्था मेहमान युवा मंडल देवाई की तरफ से, और एक गाड़ी की व्यवस्था देवाराम अनिंगिया उतरणी सरपंच की तरफ से। और तमाम जो बाबा साहब हैं, अभी हम और उनका नाम लेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं, जिन्होंने बसें लगाई, जिन्होंने अपनी घर की गाड़ियां थी, जिनके पास में साधन थे, मोटरसाइकिलें थी, तब तो आप यहाँ पे सम्मेलन में पहुंच गए। यदि आपके पास साधन नहीं होते, गाड़ियां नहीं होती, बसें नहीं होती, तो आप नहीं आ जाते। मैं उन बाबा साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी बसें लगाई, गाड़ी कमाई से इस समाज को सफल बनाने के लिए समाज में बसें लगाई, गाड़ियां लगाई और इन समाज के लोगों को आपने इस सम्मेलन में बुलाया। मैं उन बाबा साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। तो कहने का मतलब, आर्थिक स्थिति आपके घर की ठीक होनी चाहिए, और आर्थिक स्थिति के कारण दो है। आर्थिक स्थिति तभी होगी, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे, आप सबसे पहले मूल मंत्र है नशा। समाज के अंदर जो नशा है, उस नशा को बंद करना पड़ेगा। मेरे से जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे, उन्होंने काफी बात, मैं जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए ज्यादा बात करूंगा तो आपको लगेगा कि ये एमएलए साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये तो अधिकारी थे, ये करेक्ट थे, इनको वोटों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे को तो सब चीजों की जरूरत है, समाज के लोगों की भी जरूरत है, वोटों की भी जरूरत है। इसलिए हम इतनी कड़ी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन एडिशनल एसपी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सार्थक है। आपको सोचना पड़ेगा, यदि आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो समाज से अंदर से नशे को भगाना पड़ेगा। और इस नशे को भगाने के लिए मैं तो ये माताएं बहनें बैठी है, इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपके घर के अंदर यदि किसी प्रकार का नशा है तो उसका आप विरोध कीजिए। 3 दिन आप अपने, चाहे घरवाले से लड़ाई करनी पड़े, चाहे अपने बेटों से जो कड़वा बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन घर के अंदर नशे को आप प्रतिबंध लगा दो, घर में नशा मत आने दो। तो आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, और विशेषकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, अपन को बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पे आके,
अपन नशा बंद कर दो और इनको डोडे के मना कर रहे हो बूढ़ियों को, और किसी को आप कह रहे हो बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, अरे यहाँ तो 2 रुपये 3 रुपये नहीं जावे है, और फिर पढ़ी लिखे आदमी कहीं करो भाई पहला हो तो देखो सामने जब 500 रुपये की बोतल आवे वहां पे घरे खोल लिया करा और नशो को नहीं गई, नशो है नहीं हो। समाज का सबसे बड़ा कलंक यदि कोई है पढ़े लिखे लोगों में या जो भी बड़े लोगों में, वो फैशन चल रही है शराब की। मैं समाज से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप वास्तव में समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, वास्तव में समाज को शिक्षा देना चाह रहे हो, वास्तव में आप पंच पटेलों की बात भी मानना चाह रहे हो, मैं पंच पटेलों से भी निवेदन करना चाहूंगा और मैं आप सब पढ़े लिखे युवा अधिकारी और कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अरे भाई मैं तो कभी 50 रुपये और ठंडी हुई भी है और 500 रुपये की बोतल लिखते हो, आपकी स्थिति कमजोर होने वाला नहीं कहीं, आप इन पे पाबंदी लगाओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पर संकल्प लेके जाओ। मैं मानता हूं कि नशा एक साथ नहीं छूटा जाता। एडिशनल एसपी साहब जो डोडा ले उन्हें कहा है कि डोडा छोड़ियों मुझे कितना फोड़ा पड़े भवर जी, इस बात एक हाथे डोडा नहीं छोड़ी दे, लेकिन धीरे धीरे कम कर सका। मैं वो भी मानू कि जिन्हें आदत पड़ गई शराब पीवन की वो भी नहीं मानला, वो तो उन्हें काम करियो छूट को है, लेकिन अपने उन्हें कम करने की कोशिश करो।